दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी के द्वारा जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जो है अप्रेंटिसशिप की शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। गोरखपुर डिवीजन इसका आता है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, 2 अगस्त तक आप फॉर्म को भरेंगे। इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी जो है आपको इस वीडियो में शेयर की जाएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस, हालांकि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि कोई एग्जाम नहीं होगा, तो फिर सिलेक्शन किस बेस पे होगा ये भी हम बताएंगे। इसके बाद से एप्लीकेशन फ़ी और एज लिमिट क्या है और अप्रेंटिसशिप करने से आपको फ़ायदे क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। सबसे पहले इन्होंने बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब कंडीशन, मतलब जो इन्होंने कंडीशन दिया वो अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। और इसमें वर्कशॉप या यूनिट का नाम दिया गया है, कितने स्लॉट खाली हैं यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये भर्ती जो होती है ना फ्रेंड्स, एक तरह का जो है आप समझ लीजिए ट्रेनिंग होता है। मतलब आपने पढ़ाई करके निकला और आपको किसी कंपनी में, जैसे रेलवे हो या और भी काफ़ी सारी कंपनी में अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकलती रहती है, तो ट्रेनिंग होता है। 1 साल का ट्रेनिंग होता है। इसमें आपको जो है आपके पॉकेट खर्चे तक के जो है पैसे मिलते हैं। 7,000 से लेकर 10,000 तक के आपको सैलरी यहाँ पे मिलते हैं। एक तरह से समझिए पॉकेट खर्चा है। और 1 साल तक आप ट्रेनिंग जब ले लेते हैं ना, फिर जब वहाँ से आप निकलते हैं सर्टिफिकेट लेकर, तो आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा है। तो जो भी बच्चे आईटीआई कर रहे हैं वो जो है ज़रूर अप्रेंटिसशिप करें। अगर जिन्होंने आईटीआई पास कर लिया वही लोग यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो लोग आईटीआई कर रहे हैं वो ध्यान दें कि उनको अप्रेंटिसशिप जब तक नहीं करेंगे तब तक उनको जो है नॉलेज नहीं बढ़ेगा, साथ ही साथ उनको जो है आगे ग्रोथ नहीं होने वाला है। तो आईटीआई करने के बाद से 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपको मैंडेटरी होता है। अब जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेंगे ना, तो रेलवे में वैकेंसी आती है ग्रुप डी की, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वरीयता मिल जाता है। अब इस बार सुनने में आ रहा है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है ना, उसमें सिर्फ 10वीं मांगा गया था, लेकिन अब जो है 10वीं के साथ साथ आईटीआई मांगा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अगर आईटीआई की हैं तो वही लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ अपडेट कर दूँ, जो अप्रेंटिसशिप की है ना उनको 20% रिजर्वेशन मिल जाता है ग्रुप डी में। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये हर साल जो है जो भी अप्रेंटिसशिप किया रहता है उनको 20% का रिजर्वेशन रहता है। यानी मान लीजिए अगर कोई फॉर्म आती है, मान लीजिए 1 लाख, तो उसमें से जो है आपका 20% बहुत ज़्यादा सीट होता है, तो उसमें से आईटीआई अप्रेंटिसशिप वालों को ही सिलेक्शन होता है। तो ये अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे हैं जो आपको करना चाहिए। आपके खर्चे तो निकल जाते हैं और आपको जो है काफ़ी सारे वर्क सीखने को मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है और जो भी वैकेंसी आती है उसमें आपको छूट मिलता है। अब यहाँ देखिए गोरखपुर डिवीज़न मैकेनिकल डिवीज़न में यहाँ पे 411 वैकेंसी है। लखनऊ में देखिए 155 है। इज्जत नगर में जो है आप देख सकते हैं अलग अलग जो डिवीजन वाइज जो है इनके द्वारा वैकेंसी को शेयर किया गया है। 1104 पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे अलग अलग जो है ब्रेकअप्स किया गया है, मतलब किस किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। और देखिए ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का ही दिया गया है। जैसे इस वाले जो है वर्कशॉप में यहाँ फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट के कितने पोस्ट हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको पदों की संख्या दी हुई है। तो आप यहाँ से ये चीज़ों को जरूर चेक कर लेंगे। फॉर्म भरते समय आपको जो है ना पोस्ट प्रीफ्रेंस मांगाता है कि पहला प्रीफ्रेंस बताइए कहाँ आप देना चाहते हैं, तो इसीलिए ये देखना जरूरी है। मान लीजिए आप सपोज जो पहला ही प्रीफ्रेंस ये वाला डाल दिए, डीजल सील्ड गोंडा, और आपकी कैटेगरी में देखिए यहाँ सीटी नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए ये देखना जरूरी होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट मिनिमम 15 वर्ष है और मैक्सिमम 24 वर्ष है। बाकी अपर एज में छूट रहता है, जैसे कि SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल का। बाकी विकलांग कोई है तो 10 साल का। और जो एज की गणना की जाएगी वो 2 अगस्त 2023 को गणना की जाएगी। अगर इस डेट पे आप मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24 और बाकी एज लिमिट जिनको छूट है वो मिला के अपना देख लेंगे कि आपका उम्र इस दिन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास बोला गया है 50% मार्क्स के साथ। और आईटीआई जो है जिस ट्रेड से फॉर्म भरना चाहता है उस ट्रेड में आपने किया हुआ है तो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। 3 जुलाई 2023 तक ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई अपीयरिंग वाला बंदा है वो फॉर्म नहीं भर सकता है। फिजिकल स्टैंडर्ड बोला गया है कि आप थोड़ा मेडिकली फिट होने चाहिए और यहाँ पे आपकी हाइट वगैरह नहीं नापी जाती है। मिनिमम हाइट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। प्रोसेसिंग फ़ी मतलब फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी देखिए यहाँ पे 100 रुपया है, जो जनरल, OBC और EBC को देना होता है। बाकी SC/ST और जो दिव्यांग है और जो विकलांग है, वुमेन है, EWS को भी यहाँ पे अटैच किया गया। देखिए यहाँ पे EWS को भी, तो उनको जो है यहाँ पे आर एक्सेप्शन, मतलब उनको फ़ी माफ़ है, उनको पैसा नहीं लगेगा फॉर्म भरने में। यहाँ पे मोड ऑफ अप्लीकेशन बोला गया है कि आपको जो है फॉर्म भरना है और यहाँ पे आप जो है 2 अगस्त शाम को 5 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले आप ज़रूर फॉर्म भर लीजिएगा। लास्ट का वेट मत करिए, क्योंकि लास्ट में आपका जो है
सर्वर डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना परीक्षा का सीधी भर्ती है। तो इस केस में समझिए कि जैसे कि यहाँ पे 10वीं बेस पे वैकेंसी है और ITI बेस पे वैकेंसी है, तो 10वीं के साथ साथ अगर आपने ITI किया हुआ है तो दोनों का जो है परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करे जाएंगे। अब दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट होने पे जो इसका परसेंटेज बनेगा उसके बेस पे कट ऑफ होगा, ठीक है ना। तो 10वीं और ITI के जो परसेंटेज है उसके बेस पे आपका कट ऑफ बनेगा और उस बेस पे आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये यहाँ पे जो है कंडीशन है मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो आप मान के चलिए 90 के आसपास जो है इसका कट ऑफ जाएगा और वैकेंसी भी थोड़ा कम है, तो 80 से 90% वालों का ज़्यादा चांस रहता है सिलेक्शन होने का। हालांकि आप भर सकते हैं फॉर्म को अगर आपको भरना इंटरेस्ट है तो। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसके बस से सारी जानकारी दिया गया है। बाकी यहीं पे नीचे में जानकारी जो है हिंदी में दिया गया है, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स वैकेंसी की ओवरऑल जानकारी थी। हालांकि मैंने फॉर्म भरने का जो है प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। मेरा जो पहला चैनल है जिस पे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, वहाँ पर मैंने जो है फॉर्म भरने का तरीका बताया हुआ है और ओवरऑल जानकारी दिया है। बाकी ये जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। और अगर इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को जरूर भरिए, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी अप्रेंटिसशिप करने का। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए जाए तो और देखते रहिए जॉब स्टॉक बाय दिलीप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।